हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं राष्ट्रपाल स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। आशा है आप जिंदा जानदार और जबरदस्त होंगे, पढ़ाई आपकी एकदम मस्त चल रही होगी। तो बेटा आज हम क्या है वन शॉट में पूरे चैप्टर की एकदम धज्जियां उड़ाने वाले हैं। गति क्या होता है आज हम बता देंगे लोगों की क्या चीजें गति होती है। तो एक सिंपल से जान लेना यार, आज की क्लास अगर तू ज्वाइन करेगा ना तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट एक ही चीज क्लियर कर जाएगी, एक शॉट में पूरा खल्लास। क्या साफ साफ लिखा ना, एक आसान एकदम आसान भाषा में समझ गए, एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा, कोई इधर उधर के बारे में नहीं, एकदम सिंपल वे में समझते जाना क्या होता है गति। अरे पहले समझ ले, लाइक अगर अगर मैं ऐसे खड़ा है, ऐसे मैं खड़ा है, देख ठीक है, ऐसे मैं अगर खड़ा हूं तो समझ लेना कि मैं किस में हूं, विरामावस्था में। बट इस बोर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इस बोर्ड के कंपैरिजन में क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। दैट मीन्स मैं गति अवस्था में हूं। किस अवस्था में हूं, गति अवस्था में हूं। लाइक ये मार्कर ऐसे से घूम रहा है, मेरे सापेक्ष ऐसे से गति कर रहा है, ये क्या है, गति अवस्था में है। अपनी जगह से हिल रहा है, डुल रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन ऐसे रुका हुआ है, क्या, विराम अवस्था में। तो सिंपल, अगर डिफिनेशन वे भी जाएंगे तो मोशन क्या है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। लाइक किसी एक टाइम पीरियड में, किसी एक फिक्स टाइम में अगर कोई वस्तु गति कर रही है, अपनी जगह से मूव हो रही है, तो उसे हम वस्तु की गति कहते हैं। हमारे आसपास की जो गतिशील वस्तुओं के बहुत सारे उदाहरण हैं। लाइक अगर आप देखना चाहोगे तो हमारी जो इवन हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन में नस में खून बहता है, खून मेरे नसों में खून बह रहा है, पानी नहीं है, थोड़े समझ गया, अपड़े को तो बस पानी निकालना है। अरे सॉरी यार, चला गया मैं, मुझे तो समझाना, उसको पे ध्यान दे। तो जैसे हमारे नस में जो खून बह रहा है ना, ये भी गति की अवस्था में है। गाड़ी चल रही है, वो भी गति की अवस्था में है। पंखे नाच रहे हैं, वो भी गति की अवस्था में। मम्मी तुम्हारी झाड़ू लेकर तुम्हारी तरफ आ रही है, पढ़ नहीं रहा है, ये भी गति की अवस्था में है। और भैया स्कूल में किसी को देखने जा रहा है, मतलब टीचर को, बोर्ड को देखने जा रहा है, कुछ गलत मत समझना, मैं ऐसी चीजें बोल नहीं रहा हूँ। तो ये भी क्या है कि गति की अवस्था में है। तो ये हमारे सब क्या होते हैं एग्जाम्पल में। बच्चा दौड़ रहा है, गति की अवस्था में है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है दूरी और विस्थापन। गति की बात आ गया, विरामावस्था में कोई एक वस्तु है जो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है तो वो विरामावस्था में होगी। और कोई वस्तु है किसी समय के अंतर वो अगर मूव कर रही है, अपनी जगह से हिल डुल रही है, तो गति की अवस्था में है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है ये कि भैया दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो पहले हम दूरी समझ लेते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु की दूरी कहते हैं। लाइक एक मैं क्या करता हूँ, जैसे तुम्हारे घर में आया और घर से अपने चल रहा हूँ, पहुँचने आया, देखो कब तक पहुँच गए। अब मैंने जितने ट्रेवलिंग की, जिस रास्ते पे गए, जैसे जैसे मुड़ते चले गए, वो हमारा क्या कहलाएगा। लाइक ये हमारा घर था, ये तुम्हारा घर था, हम घूमते टहलते ऐसे हुई करते उड़ते पहुँच गए। तो मेरे द्वारा जो ये पथ की लंबाई, जो मैंने ये रास्ता चला, मेरे द्वारा ये चले गए जो पथ की लंबाई है ना, यही दूरी कहलाएगी। क्या, मेरे द्वारा चले गए पथ की लंबाई ही दूरी कहलाएगी। अगर देख रहे हो जो कह रहा किसी वस्तु द्वारा किसी समांतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को वस्तु की दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, कह रहा है मेरे घर से और तुम्हारे घर से, मेरे और भैया तुम्हारे घर से के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ये क्या सबसे छोटी दूरी है। लाइक अगर कोई लड़की है किसी अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हो, उसने कहा मैं पापा की परी हूँ, मैं जा रही हूँ, छत में चढ़ गए, ऐसे पंख निकाले, उड़ती उड़ती चली गई डायरेक्ट, कहीं मैं ऐसे जाना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो ये बात जाने ना, विस्थापन भी एक दूरी ही है, ये भी एक पथ की लंबाई है, लेकिन ये दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। कितनी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। ये बात याद रखना। आ गया परिमाण। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि परिमाण क्या है। मैंने लेक्चर्स में परिमाण, हाँ, सदिश राशि अदिश राशि हम पढ़ते हैं, वहाँ पे परिमाण की बात करते हैं। परिमाण होता है, परिमाण होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण हो। अरे परिमाण क्या है, वहाँ तो साला सबसे दिक्कत आ जाती है कि परिमाण होता क्या है। तो समझ लेना, कह किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को इसका परिमाण कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि है, किलोमीटर ये है, ये इसका भैया किसमें मार्केंगे, सब में 5 किलोमीटर। ये
तो कह रहा किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान, मतलब कि नंबर में जो मान होगा उससे ही हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। सिंपल में याद रखना, अब कंफ्यूज मत होना कि परिमाण किसे था, और डायरेक्शन तो हमारी दिशा ही है, जिधर जा रहा होगा उसका डायरेक्शन होगा। लाइक दैट अगर हम बात करें, जैसे मैं तुम्हारे घर आ रहा था तो मेरे घर आने की तुम्हारी दिशा ये थी विस्थापन के समय में, और दूरी के समय तो अलग अलग हो रही थी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे को दिशा भी पता चल रही है। और मान लो मैं 2 किलोमीटर तुम्हारा घर दूर है, कितना, अगर मैं सीधे सीधे एकदम डायरेक्ट जाता हूँ घर तोड़ते उड़ते, मान लो क्योंकि घर हो रहा है, मैं कहा आज मैं शक्तिमान बन गया हूँ, मुझे कुछ नहीं, मेरे डायरेक्ट दोस्त के घर में जाए, जिसका घर टूटना टूटना मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तोड़ते फोड़ते पहुंच गया, तो ये मेरा क्या कर रहा है, मुझे पता ना कि मेरा दोस्त का घर एकदम यहाँ पर सामने मेरे है, तो मैं सीधा एकदम चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे को दिशा भी पता चल रही है, और हमारे परिमाण 2 किलोमीटर मेरा क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा, और डायरेक्शन दोनों है। इस वजह से जो विस्थापन होगा ये हमारा सदिश राशि होगा। और दूरी, अब दूरी ऐसी हम चले हैं, कैसे हमारी कोई भी डायरेक्शन नहीं पता, तो दूरी हमारी अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। फिर से सुन लो, दूरी हमारी अदिश राशि, क्योंकि हम कैसे भी मुड़ के जा रहे हैं, इस वजह से दूरी जो होगा हमारी अदिश राशि होगा। जबकि हमारा जो विस्थापन होगा एकदम घर चीज़ा थोड़ा चले जा रहे हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। बात क्लियर रखना। आगे देखो, तो अब चाहो तो सदिश सदिश की डिफिनेशन भी देख लो। सदिश राशि क्या कहता है, वो भौतिक राशि जिसके परिमाण, जिसमें भैया परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे हम बाल दे भार, वेट आपका, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन है, दिशा पता चल रही है, वो वेट तो उसका परिमाण है ही है। विद्युत आवेश, वेग, बल, संवेग, विस्थापन, ये सबके सब क्या है, सदिश राशियां होती है, क्योंकि इन सब में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। क्या क्या, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ये एक बात जान लो, फिर कहता हूं सदिश राशि याद कर लेना, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि सदिश राशि क्या होती है, और निम्नलिखित में से कौन से सदिश राशि हैं और निम्नलिखित से कौन सी अदिश राशियां हैं। तो भार, विद्युत आवेश, देखो क्यों है सदिश राशि, क्योंकि इन समय में परिमाण और दिशा दोनों दिया गया हुआ है। अदिश राशि वो भौतिक राशि जिसके केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं है, उसे अदिश राशि कहलाते हैं, या उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे भार, समय, आयतन, फिर उसके बाद हम चाल, दूरी, ताप और हमारा घनत्व, ये हमारी सब क्या है, अदिश राशि हैं। क्या है, अदिश राशि हैं। ये भार नहीं होगा, भार हमारी सदिश राशि है। समय, समय में कोई दिशा नहीं होता, क्षेत्रफल में कोई दिशा नहीं होता, आयतन में कोई दिशा नहीं, चाल में कोई, अरे आयतन है, लाइक मेरे बॉडी का कोई आयतन होगा, मेरा कोई वॉल्यूम होगा, क्या है, मेरे शरीर का कोई एक एरिया होगा, इस बोर्ड का कोई एरिया है, लेकिन डायरेक्शन इसमें है क्या, नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं है तो केवल जब परिमाण दिया हो, जब केवल परिमाण हो, डायरेक्शन ना हो, तो भैया समझ लेना वो कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। बात क्लियर, याद रखना क्या कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा। फिर अब हमारा टॉपिक आया, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति होता क्या है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर, जब कोई वस्तु, पहले सरल रेखा क्या होता है, सीधी रेखा, जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। आ गया, दूरी हमने जो पढ़ा उसके भैया कुछ पॉइंट्स हैं। यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है। दूरी जो होती है किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई होती है। आगे, यह एक अदिश राशि होती है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे कह रहा है दूरी, दूरी सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है, दूरी अगर एक, जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं हल्का भी आगे बढ़ा, हल्का भी थोड़ा सा भी, तो मैं पॉजिटिव हो गया ना, अब पीछे आऊंगा फिर दूरी मेरी बढ़ जाएगी, मतलब गया आया, अरे दूरी आडी होती थी बचा लेना, ये कभी भी भैया हमेशा धनात्मक ऋणात्मक नहीं होती है। यह विस्थापन से बड़ा और बराबर होती है, कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं होगी। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है, बात कंफर्म रखना। करा यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है। कौन, जो हमारी दूरी है यह मार्ग की लंबाई पर डिपेंड करता है कि कितनी लंबाई है, उसी के अकॉर्डिंग भाई दूरी हमारी बढ़ जाती है। विस्थापन क्या है, यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। विस्थापन जो होती है ये क्या होता है
किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, जैसे इस और इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, अगर सीधी रेखा होगी, अब हल्का तिरछा करोगे दूरी बढ़ जाएगी, तो किसी दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, सबसे कम दूरी होगी, वही हमारा विस्थापन होगी। आ गया। यह एक सदिश राशि है, मैंने बता दिया ना, इसमें पारमाणविक डायरेक्शन। अब जैसे यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ कि जैसे कोई वस्तु है हमारे दो और उनके बीच की न्यूनतम दूरी ये है, मान लो 2 किलोमीटर ही है, और ये हमारी डायरेक्शन इधर से इधर जाना है, इस वजह से ये सदिश राशि होगा। आ गया। विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी हो सकता है। देखो क्या हुआ, लाइक अगर हम ऐसे गए धनात्मक, ऐसे आने के बाद यहाँ पर वापस आ गए आधे रास्ते में ऋणात्मक, अब फिर क्या किए, यहाँ से गए और यहीं से फिर वापस आके यहीं पे खड़े हो गए, तो हमारा परिणाम क्या, देखो पहला प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, सेम है ना, इस वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह दूरी से छोटा अथवा बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, मार्ग कितना लंबा है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, बात क्लियर रखना। अब आओ, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं जो हमारी जो गति है ना, अभी हमने दूरी पढ़ लिया, चाल पढ़ लिया, लेकिन जो हमारी गति है ना, ये गति कितने प्रकार से होती है, कैसे कैसे गति होती है, अभी हम एक थोड़ा इसका डीप में तरफ जानेंगे कि होता क्या है। जैसे एक समान गति, गति तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक समान गति क्या होती है, कह रहा है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे गति को एक समान गति कहते हैं। लाइक हम क्या कर रहे हैं, हम गाड़ी लिए बढ़िया एकदम आया भूषा या जा रहा अपन, अब बता देख मैं क्या किया, पहले घंटे में 60 किलोमीटर गया, पहले घंटे में 60 किलोमीटर गया, अगले घंटे में मैं 2 घंटे में मैं 120 किलोमीटर पहुंच चुका था। एक घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 120 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 160 किलोमीटर। अब बता, हर घंटे में जो बढ़ रहा है समान, एक घंटे में यहां पर भी 60 का अंतर है, अगले घंटे में फिर से मैं 160 लिखा, 180। हर बार क्या हो रहा है, मैं एक घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा हूं, हर एक घंटे में मैं 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा हूं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भैया जो मैं क्या कर रहा हूं कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा हूं, समान समय अंतराल हर घंटे में, यहां पर भी एक घंटा यहां पर, मतलब हर बार जब मैं दूरी अपना बढ़ा रहा हूं तो देखो 60 का अंतर आ रहा है, इसे ही हम कहेंगे एक समान गति। लेकिन क्या किया, पहले एक घंटे में 60 चला, दूसरे में हमने 100 चल दिया, तीसरे में हमने 500 चल दिया, चौथे में हमने 1000 चल दिया, बन गए हायाबुसा। तो जैसे जैसे हमें क्या कर रहा है, अगर असमान समय में या समान समय में असमान दूरी तय करते हैं तो भैया हमारा क्या कहला है, यहाँ पे देखो जैसे जब वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे हम इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। मान लो पहले एक घंटे में हमने 60 चलाए, लेकिन अगले घंटे में हम गाड़ी नहीं चलाए, तो खड़े हैं वहीं पर ताक रहे हैं किसी को आ जाए, मजाक कर रहे हैं, आ गया। तो अगर कोई खड़ा है, अब हम उसको रोके भैया आ जाए तो फिर जाते हैं, फिर अगले घंटे मस्त चहुचक भगाए सारे का 360 370 420 मैं भगाए जा रहे गाड़ी पहेटे पड़े हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा समान हर घंटे को तो हम ऑब्जर्व किए, एक घंटे में पहले हमने 60 चला, अगले एक घंटे में हमने चला ही नहीं 0, अगले एक घंटे में हमने फिर क्या चल दिया 360। अरे मतलब जैसे जैसे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रहा है, समय तो एक घंटा है लेकिन कहीं पर दूरी अलग है, कहीं पर कुछ है, तो यहाँ पे वही कह रहा है, ये हमारी असमान गति कहलाएगी। आगे देखो चाल किसे कहते हैं, चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को, लाइक मैंने क्या किया 4 किलोमीटर दूरी मैंने 1 घंटे में तय की, पैदल चल रहे थे, 4 किलोमीटर दूरी मैंने 1 घंटे में, 4 किलोमीटर की दूरी मैंने 1 घंटे में तय की, यही मेरी चाल कहलाएगी। 4 किलोमीटर दूरी मैंने 1 घंटे में तय की, यही मेरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। डिफिनेशन से करा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। आगे देखो चाल का मात्रक क्या होता है,
चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? चाल का मात्रक मीटर। देखो क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पे बड़ी है, लेकिन अगर हम बात करेंगे किलोमीटर आवर है, लेकिन इसको हम मीटर पर सेकंड में ही जाएगा, तो हमारा चाल जो होता है हमेशा मीटर पर सेकंड होता है। चाल के अंत मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा हमारा ऑलरेडी लिखा है। चाल एक अदिश राशि, क्योंकि यहाँ पर दूरी एक अदिश राशि है, तो चाल भी हमारी क्या होगी? अदिश राशि होगी। इस बात को ध्यान रखना। यह सदा धनात्मक होता है। भाई चाल जो होगी वो धनात्मक होगी। क्यों? कि दूरी हमारी जब धनात्मक है तो चाल जाहिर सी बात ही धनात्मक रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाल हमारा धनात्मक होगा, क्योंकि भाई दूरी धनात्मक है, दूरी कभी निगेटिव हो नहीं सकती, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती, इस वजह से हमारा ये क्या होगा? धनात्मक होगा। आगे देखो कर रहा है, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। कह रहा है किसी वस्तु की गति को हमें दिखाना है तो उसके लिए, किसी वस्तु की गति दिखाना है तो उसके लिए हमें केवल परिमाण की ज़रूरत है, दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम औसत चाल निकालना है कि हमने कुल मान लो 1 घंटे में हमने 60 चला था, फिर अगले घंटे में 200 चला, फिर अगले घंटे में 100 किलोमीटर चला, फिर अगले घंटे में 300 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में, अगर ये औसत निकालना है तो हमने मान लो कि हर बार अलग अलग निकाले, तो हम क्या करेंगे? जितनी दूरी हमने तय की डाली, जितनी दूरी हमने तय की, लाइक 60, फिर 120 तय किए, फिर 130 तय किए, फिर हमारा 15 तय किए, और ये हमारा सब कुछ 1 घंटे में, यानी हमारा जो टोटल टाइम था वो कितना? एक कितना हो गया? 4 घंटे हो गए। टोटल जोड़ करके 4 से डिवाइड कर देना तो हमें औसत चाल पता चल जाएगा। ये हमारा सब किलोमीटर में था, नीचे हमारा आवर में था, 4 किलोमीटर में हमने तय किया था, मतलब 4 घंटे में ये सब हमारी दूरी तय की हुई थी। इनको सब ऐड कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा औसत चाल कितनी थी। ये हमारा यहाँ पर वेग बराबर लिखा है विस्थापन बटा समय। आ गया। वेग किसे कहते हैं? जब कोई राशि किसी वस्तु के चाल में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी व्यक्त करता है तो ऐसे चाल को हम वेग कहते हैं। या संपर्क कर दो, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को भैया तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं भैया? किसी एक समय अंतराल में उससे हम विस्थापन कहें, उसको हम क्या कहेंगे? वेग कह देंगे। वही एक समय, जैसे हमारा देखो चाल बराबर क्या था? चाल बराबर था दूरी बटे समय, तय की गई दूरी बटे समय था। तो वेग बराबर क्या होगा? वेग बराबर क्या होगा? वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय। क्या होगा? विस्थापन बटा समय। क्या होगा? वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय। तो वही कह रहा है कि अगर भाई एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। क्या कह रहा है? एक निश्चित दिशा में, सिंपल में कह रहा है एक निश्चित दिशा में। देखो जब कोई वस्तु, देखो चाल हो रहा है, चाल में दूरी आ गई, लेकिन कह रहा है एक निश्चित दिशा में। जब निश्चित दिशा की बात कर दिया तो ज़्यादा जान लेना, दिशा आ गया तो दूरी और दिशा साथ में समझ लेना विस्थापन है। दूरी और दिशा साथ साथ समझ लेना विस्थापन है। और कह रहा किसी वस्तु निश्चित समय की बात कर रहा है तो वहाँ पे उसके हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे, या विस्थापन बटा समय कह सकते हो। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही मीटर पर सेकेंड इनवर्स बोले या मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। किसी वस्तु का वेग समान और असमान हो सकता है। भाई जाहिर सी बात है, कभी हम धीमे ज़्यादा हो सकता है। वेग एक सदिश राशि है, इसमें वस्तु की चाल निश्चित दिशा में होती है। जो चाल होगी ना वो एक निश्चित दिशा होगी, यानी जहाँ तरह से लेके चलेगा ना 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 ना। जो आपकी चाल चलन खराब है ना, वो चाल चलन यहाँ खराब नहीं होंगे। यहाँ पे चाल चलन आपके एक ही दिशा में होंगे। अगर पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो नहीं पढ़। तो चाल चलन अपने यहाँ पे अच्छे रहने वाले, तो एक ही दिशा में होगा, अनिश्चित नहीं होगा। कह रहा है जब एक वस्तु सीधी रेखा में बढ़ती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति के दर के परिमाण को औसत वेग के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या कर रहा है? अगर एक कोई वस्तु है, समझ लो कि भाई हमारा एक पहले कोई वस्तु एक प्रारंभिक वेग था, मतलब कि लाइक
मैंने गाड़ी देखा, एक गाड़ी जो 40 की स्पीड में चल रही थी, और वो फिर इकट्ठा एक्सीलेटर लेकर के 40 से डायरेक्ट पहुंच गया है 60 में। अब उसका वेग क्या है, अंतिम वेग 60 में, 40 से 60 पहुंच गया। तो भैया हमारा उसका अगर औसत वेग निकालना है तो प्रारंभिक वेग था हमारा 40, अंतिम वेग था हमारा 60, दोनों वेग को जोड़ करके 200 घटा देना तो हमारा पता चल जाएगा एवरेज वेग या एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगा। सिंपल में अगर देखो फिर सुन लो, कोई कार अगर 40 की स्पीड से चल रही थी, अब फिर वो तेज से अपनी गति बढ़ा करके अब वो 60 से चल रही है, तो 40 से 60 पहुंची है, तो 40 हमारा प्रारंभिक वेग होगा जिसे इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, और हमारा फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग होगा। दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना तो हमारा औसत वेग आ जाएगा। आ गया। वेग के प्रकार क्या होता है, एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कह रहा है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित होती, क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित होती है तो वस्तु इस प्रकार के वेग को एक समान कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर समान, जैसे हमारा क्या था, गति थी, समान समय में समान दूरी, तो सेम यहीं पर जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित होती है, मतलब कि देखो एक बात जान रहे, वेग में विस्थापन की बात करना, समान विस्थापित होती है तो वस्तु के इस प्रकार वेग को एक समान वेग कहते हैं, सेम जैसा हमारा गति था। असमान वेग, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापित होती है तो इस प्रकार के वेग को हम क्या कहते हैं, असमान वेग कहते हैं। पहले मतलब कि हमारा 1 घंटे में 40, दूसरे में 50, तीसरे में 100, चौथे बार में अलग अलग हो रहा है तो वही हमारा कहेगा असमान वेग कहलाएगा। तो इसको भी देखना ना, जैसे हमारा पिछला था दूरी वैसी बात यहाँ पे गति वैसी ये भी है। औसत वेग क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। कह रहा किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग और उसके अंतिम वेग का अंगवर्ती माध्य होता है। जो औसत वेग होगा ना, जो हमारा अभी हमने पढ़ा ना, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v, दोनों का भैया अगर हम अनुपात निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल आ जाएगा, दोनों का हम भैया जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा औसत वेग। क्या निकल आएगा, औसत वेग। कह रहा है किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंगवर्ती माध्य होता है। ये हमारा माध्य निकालने का तरीका होता है, बट सिंपल ही कर देना, 2 से 2 वस्तु हैं, दोनों को वही जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा माध्य निकल आएगा। अब एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आया, एक्सीलरेशन, त्वरण क्या होता है। कह रहा है इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, कोई आदमी गाड़ी चला रहा था, वेग परिवर्तन, चाल परिवर्तन नहीं, वेग में त्वरण विस्थापन था, ये बात है ना, वेग में विस्थापन था, इस वजह से वेग भी हमारा त्वरण, वेग हमारा क्या सदिश राशि हुआ। अब वेग हमारे त्वरण में है तो वो हमारा त्वरण भी क्या होगा, सदिश राशि होगा, याद रखना। तो कह रहा है किसी समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लाइक आप गाड़ी में एक्सीलरेटर होता ना, हूँ जब गाड़ी पापा थमा दे बेटा चला ले तो भाई खूब हुर्राते हो, तो जो जब एक्सीलरेटर है तो यही एक्सीलरेशन, यही त्वरण कहलाता है। गाड़ी 20 की स्पीड में चल रही थी, आपने 40 कर दिया, मतलब आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर घंटा थी, अब आपने 40 किलोमीटर पर घंटा कर दिया, 20 से 40 पहुंचा दिए, यानी जो ये 20 से 20 किलोमीटर पर घंटा आपने जो स्पीड बढ़ाई, जो 20 किलोमीटर पर घंटा आपने इंक्रीमेंट किया, यही हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। आपने जैसे 20 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड गाड़ी चल रही थी, आपने 20 से इसको 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो इसमें जो अंतर आया, जो दिक्कत आई, जो आया, यही हमारा त्वरण पर हुआ, यही हमारा एक्सेलरेशन हुआ। इसे ए से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इतना याद रखना, एग्जाम्पल में पूछ लेता है, एग्जाम्पल कर रहा हूं, एग्जाम में पूछ लेता है कि भैया इसका एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरित गति क्या होता है, यदि किसी वस्तु का वेग उसके आरंभिक वेग मान u से t समय में है और अंतिम वेग t v है और त्वरण a है, तो इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहते हैं। मतलब कह रहा है कि अगर कोई वस्तु है उसका आरंभिक वेग v है और मतलब त्वरित गति कि किसी एक समय में उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है, वो आगे बढ़ रही है, मतलब कोई गति गाड़ी आगे बढ़ रही है तो वो त्वरित गति में कहलाएगी। 20 से 40 हुआ, 40 से 60 हुआ, 60 से 70 हुआ, 70 से 80 होगी, हमारी त्वरित गति कहलाएगी। सूत्र A बराबर v माइनस, जिसे हम क्या देखें हैं, इसे वेग परिवर्तन की दर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर।
यहाँ देखो ये था v माइनस v क्या था अंतिम वेग, u हमारा प्रारंभिक वेग, दोनों के अंतर यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग परिवर्तन और टाइम नीचे लिखा है। आगे बात जान लो, अगर कहीं पर दर की बात कर दे, किसकी बात कर दे, दर की बात कर दे, तो दर मतलब समझ जाना, अगर दर की बात हुई तो वहाँ पर अपॉन में टी होगा ही होगा, तो ये बात याद रखना। आगे आओ, त्वरण के प्रकार क्या होते हैं, त्वरण के दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक त्वरण, एक ऋणात्मक त्वरण, और ये डायरेक्शन पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे अब ध्यान देना, धनात्मक त्वरण कर रहा है जब किसी वस्तु का वेग वस्तु की गति के दिशा में समय के साथ बढ़ रहा है तो इसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। इसमें त्वरण की दिशा वही होती है जो दिशा क्या है, वस्तु की गति होती है। लाइक आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में क्या एक्सेलरेशन लेती है, तरीके भगाए जा रहे हैं, तो जब आप क्या कर रहे हैं, समय के साथ आप वस्तु की गति बढ़ाए जा रहे हैं। लाइक अभी 40 चल रहे थे, 40 से 80 पहुंच गए, 80 से 360 पहुंच गए। अब आपकी जो गाड़ी की स्पीड जो ये बढ़ गई ना, ये जो स्पीड बढ़ी है, यही हमारा धनात्मक त्वरण का बढ़ना त्वरण कहलाएगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी, यहां पर जान लो, अगर आपकी गाड़ी धीमी पड़ गई, आपने गाड़ी स्लो कर लिया, स्पीड आपकी धीमी हो गई, 60 चला रहे थे 40 चलाने, 40 से कितना आ गए 20 आ गए, 20 से कितना आ गए 10, तो ये हमारा डीएसएलरेशन कहलाएगा। धनात्मक त्वरण के कुछ और मुख्य बिंदु होते हैं, पहले उनको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, जब त्वरण की दिशा वही होती, क्या है, जब त्वरण की दिशा वही होती है तो जो दिशा वस्तु की होती, कह रहा है त्वरण की दिशा वही होती है जो दिशा वस्तु की गति होती है। मतलब कि त्वरण की भी दिशा वही होगी जिधर वस्तु की गति होगी। मतलब कि जैसे लाइक इधर गाड़ी जा रही है तो त्वरण भी इधर ही लग रहा होगा। कह रहा है जब वेग उसी दिशा में है समय के साथ बढ़ता है। त्वरण कब होता है, या त्वरण धनात्मक कर रहा है कि जब त्वरण की दिशा वही होती है या जो वस्तु की गति की दिशा होती है, भाई तब धनात्मक होगा जब त्वरण की दिशा और वस्तु की गति की दिशा एक समान हो। ठीक, दूसरा पॉइंट कर रहा है जब वेग उसी दिशा में समय के साथ बढ़ रहा हो, मतलब कि समय के साथ वेग एक ही साइड बढ़ रहा हो। कर रहा है जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर दी, क्या कर रहा है, जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर दी तो वहां पर भी एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। और अगर चल रही है और रुक जाएगी तो हमारा डीएक्सेलरेशन कहलाएगा। अब कह रहा है जब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बड़ा हो, क्या हो रहा है, देखो बात जान लेना, अंतिम वेग बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतिम वेग, मतलब प्रारंभिक वेग से हमारा अंतिम वेग बड़ा होना चाहिए। आप 20 से 40 पहुंच जाएं किलोमीटर की स्पीड में, 40 से 80 किलोमीटर की स्पीड में पहुंच जाएं, 80 से 100 पहुंच जाएं, तो आप क्या कर रहे हैं, बार बार अपनी गाड़ी को स्पीड को बढ़ा रहे हैं। ये आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब लास्ट में जैसे हमने बात कर लेते हैं ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ वस्तु की गति के में विपरीत दिशा में कम कर रहा हो, लाइक आप गाड़ी तेज चला रहे थे लेकिन आपने क्या किया, अब गाड़ी धीमा करने लगे, जैसे ही आप गाड़ी धीमा करेंगे तो इसे ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा या डीएक्सेलरेशन कहते हैं। इस प्रकार के त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं और इसको मंदन भी कहा जाता है। आगे अब इसका लास्ट पॉइंट देखो एक तरफ से त्वरण का, त्वरण ऋणात्मक होता है कब, जब वस्तु की दिशा, जब त्वरण की दिशा वस्तु की गति की दिशा विपरीत हो। गाड़ी इधर ही जा रही है लेकिन आपको गाड़ी की स्पीड स्लो करते जा रहे हैं, आप एक्सीलरेशन ऐसे था अब ऐसे होता जा रहा है, मतलब आप कम करते जा रहे हैं। आगे जब वेग समय के साथ कम हो रहा हो, क्या हो रहा हो, वेग गाड़ी का कम हो रहा हो तो वहां पर भी त्वरण हमारा ऋणात्मक होगा। कह रहा है जब वस्तु विरामावस्था की ओर जा रही हो, आपकी गाड़ी तेज चल रही थी लेकिन अब गाड़ी आपकी विरामावस्था में, मतलब कि स्पीड स्लो हो रही हो, तो वहां पर और कर रहा है जब अंतिम वेग आरंभिक वेग से कम हो, जो हमारा अंतिम वेग था वो प्रारंभिक वेग से कम हो जाए। तो जो लाइक आपकी गाड़ी 120 थी, ये आपका प्रारंभिक वेग था और अंतिम वेग अब आपका गाड़ी का 10 किलोमीटर पर आवर हो गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंतिम वेग कहलाएगा। तो ये हमारा प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग, तो यही कह रहा है कि जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम हो। ठीक है, तो बच्चों आगे अब हमारा ये आज का जो सेशन था टोटल बेस्ड हमारे
इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उस पे था। मैंने इसके जो जितने भी ग्राफ थे मैंने पर्टिकुलर एक ग्राफ की, जितने हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने ग्राफ थे मैंने ऑलरेडी उसकी क्लास यहीं पर ली है, और इसके प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं कि जो हमारे वेग समय ग्राफ होते हैं, तुलना समय ग्राफ होते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कराया है। ठीक है, और मिलते हैं इसी तरह का कि जानदार और मस्त क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।